एक दिन दरबार में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम किस प्रकार के रोमांच को आजमाना चाहोगे? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, मैं एक रहस्यमय यात्रा पर जाना चाहूंगा जहां हर कदम पर दिमाग की परीक्षा हो। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है। मैंने सुना है कि हमारी सीमा से दूर पहाड़ों के बीच ताम्रगुफा नाम की एक जगह है। वहां आज तक कोई नहीं गया क्योंकि वहां के रास्ते भटकाने वाले हैं और कहते हैं कि वहां कुछ जादुई रहस्य छिपे हैं। क्या तुम वहां जाना चाहोगे? बीरबल ने तुरंत सिर झुकाया। यह बीरबल के लिए सौभाग्य की बात होगी, जहांपनाह। पहला दिन ताम्रगुफा की ओर। बीरबल 4 भरोसेमंद सैनिकों के साथ रवाना हुआ। रास्ते में पहाड़, जंगल, नदियां और गांव आए। एक वृद्ध महिला ने रास्ते में उन्हें रोककर कहा, तुम ताम्रगुफा जा रहे हो? सावधान रहना, वहां की हवा भी मन को भ्रमित कर देती है। बीरबल ने महिला को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ा। रात को सभी एक पुराने शिव मंदिर में रुके। मंदिर की दीवारों पर कुछ शिलालेख थे जिन्हें बीरबल ने ध्यान से पढ़ा। ताम्रगुफा में जो गया लौटा वही जो सच्चे मन वाला था। दूसरा दिन, पहेलियों का पहला द्वार। अगली सुबह उन्हें एक विशाल पत्थर की दीवार दिखी जिस पर लिखा था, पहेली सुलझाओ, आगे बढ़ो, न समझे तो लौट जाओ। पहेली थी, न मैं जीवन हूं न मैं मृत्यु, पर हर पल साथ चलता हूं, ना दिखता ना थमता, हर किसी को छू जाता हूं। बीरबल ने जवाब दिया, समय। दरवाजा खुल गया और उनके सामने एक लंबा सुरंगनुमा रास्ता था। चारों तरफ तांबे की चमकती दीवारें थीं। भीतर जाते ही हवा गर्म हो गई। तीसरा दिन, ब्रह्म का दरबार। एक बड़े कक्ष में प्रवेश करते ही बीरबल और उसके साथी चकित रह गए। वहां एक दरबार जैसा माहौल था जहां दर्जनों लोग मौजूद थे, पर सभी स्थिर खड़े थे, मूर्तियां जैसे। एक सिंहासन पर बैठा व्यक्ति बोला, बीरबल, अगर तुम यह बताओ कि इनमें से असली मनुष्य कौन है तो आगे बढ़ सकते हो। बीरबल ने सबकी आंखों में देखा और फिर एक युवक की ओर इशारा किया, यह व्यक्ति असली है। सिंहासन पर बैठा व्यक्ति हंसने लगा और सब गायब हो गए। वह युवक बोला, तुमने सही चुना। यह गुफा की पहली परीक्षा थी, ब्रह्म को पहचानना। चौथा दिन, लालच का पानी। अगले कक्ष में एक झील थी जिसमें सोने की मछलियां तैर रही थी। झील के किनारे लिखा था, जो इन्हें पकड़ेगा वो यहीं रह जाएगा, जो इन्हें देखकर भी न ललचाए वही बाहर निकलेगा। बीरबल ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि कोई झील के पास न जाए। वे झील के किनारे से दूर दूर चलते रहे। रास्ते के अंत में एक द्वार था जो बिना किसी प्रयास के खुल गया। 5वां दिन, आत्मपरिचय की परीक्षा। अब वे एक कमरे में पहुंचे जहां एक दर्पण था। वहां लिखा था, इस दर्पण में तुझे तेरी सबसे बड़ी कमजोरी दिखाई देगी। अगर तू डर गया तो यहीं थम जाएगा। बीरबल ने साहस से दर्पण में देखा। उसमें एक बूढ़ा बीरबल दिखा, थका हुआ और अकेला। कुछ क्षणों तक वह शांत रहा, फिर उसने कहा, मैं जानता हूं कि यह मेरा डर है, अपनों से दूर हो जाना, लेकिन मैं अपने उद्देश्य पर अडिग हूं। दर्पण गायब हो गया और एक सीढ़ी दिखाई दी जो ऊपर की ओर जाती थी। 6ठा दिन, असली ताम्रगुफा। ऊपर पहुंचते ही सबका सामना एक खुले मैदान से हुआ जहां एक शिवलिंग के चारों ओर ताम्रपत्र बिछे थे। वहां एक वृद्ध ऋषि बैठे थे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सब परीक्षाएं पार कर लीं। यह गुफा कोई खजाना नहीं बल्कि आत्मबोध का स्थान है। फिर उन्होंने बीरबल को एक ताम्रपत्र दिया जिस पर लिखा था, जो स्वयं को जान ले वही सच्चा ज्ञानी है और वही राज्य को सही दिशा दे सकता है। दरबार में वापसी। बीरबल जब दरबार लौटा तो अकबर ने पूछा, क्या मिला ताम्रगुफा में, बीरबल? बीरबल ने वह ताम्रपत्र सौंपते हुए कहा, जहांपनाह, वहां धन नहीं था
पर वह ज्ञान था जो राज्य की नींव को मजबूत कर सकता है। अकबर ने ताम्रपत्र पढ़ा और पूरे दरबार के सामने बोला, आज बीरबल ने हमें दिखाया कि सबसे बड़ा खजाना हमारे भीतर है। निष्कर्ष, यह कहानी बताती है कि ज्ञान और आत्मबोध ही सबसे बड़ी पूंजी है। बीरबल की बुद्धिमानी ने न केवल अकबर का दिल जीता, बल्कि पूरे राज्य को यह सिखाया कि लालच से नहीं, आत्मविचार से ही सच्चा खजाना मिलता है।